बेटा एक बार ना ये डायग्राम अच्छे से देखो दोबारा से, ये डायग्राम अच्छा बना हुआ। दिस इज मीटर ब्रिज। थोड़ा पीछे से मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। हमने मीटर ब्रिज किया था। मीटर ब्रिज का काम आपको समझा दिया था कल। दिस डिवाइस इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस एंड वेरीफाई द लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये पॉइंट क्लियर था कल वाला क्या, अननोन रेजिस्टेंस वाला? बताओ। यस यस सर। सबसे पहला पॉइंट क्या था? यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। उसके बिहाफ पे आपने न्यूमेरिकल्स किए आज। तो इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होता है? देखिए, आपके पास मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती हैं जिसमें दो गैप मैंने आपको बताए थे, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप। याद है ना सबको? यस सर। लेफ्ट गैप में क्या करेंगे हम? लेफ्ट गैप के अंदर हम कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे और ये जो वायर है ये 1 मीटर की वायर है, 1 मीटर। इसीलिए इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। कौन से मटेरियल की बनी हुई थी ये वायर? कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीशियम। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीशियम। बेटा कॉन्स्टेंटन और मैग्नीशियम ही क्यों? बिकॉज दे हैव लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी लो होती है। कोफिशिएंट। शाबाश, इसका मतलब ये सब पता है आपको। ओके, फिर क्या था? ये एक स्केल लगी होती है जिससे हम रीडिंग मेजर करते हैं, और ये मैंने बैटरी लगाई थी। तो एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लो। फिर आपको दो रेजिस्टेंस लेने होते हैं, एक अननोन भी ले सकते हो या नॉन भी ले सकते हो। वो जरूरी नहीं है कि आपने नॉन लेफ्ट साइड में लेना है, अननोन राइट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इक्वेशन थोड़ी सी अलग से आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ अननोन लूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, यहाँ पर अगर नॉन लूंगा, यहाँ अननोन लूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। बाकी का सारा वर्क आपको पता है। ये गैल्वेनोमीटर देख लो। इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसका नाम क्या था, बोलो? जोकी। जॉकी। अब क्या करना होता है इसके अंदर? हमने हमने Right. इसके अंदर यहाँ से जैसे ही स्विच ऑन किया करंट स्टार्ट हो गया। करंट इस सर्किट में आना शुरू हो गया। इस सर्किट में भी आएगा करंट, इधर भी जाएगा क्योंकि मेटल है ना। ये देखो, करंट इधर से भी जाएगा, इस वायर में से होता होता, और इधर से भी आएगा। तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता। फिर हमने क्या किया? इस जॉकी को जेंटली इसके ऊपर मूव किया और एक लेंथ मेजर कर ली, लेट एल, जिसके ऊपर आपके पास क्या आ गया था? बैलेंसिंग पॉइंट आ गया था। तो दूसरी लेंथ फिर कितनी बचेगी? 100 माइनस एल। अब हमने इस डायग्राम में इसको एक्स लिया हुआ है, तो बस आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला यूज करना। एल रेजिस्टेंस इसकी जो होगी एल पे डिपेंड करेगी, और इसकी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। ऐसे हमने कल आर्टिकल किया था जिसका रिजल्ट आपके पास ऑलरेडी है सबके पास। एक्स बाय आर, इसमें थोड़ा उल्टा आएगा आंसर। क्यों उल्टा आएगा वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्स को लेफ्ट साइड में लिया हुआ है और राइट साइड आर को राइट साइड में लिया। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या करना था? अपने को एक गैप में कोई नॉन, हमने कल नॉन लिया था और दूसरे गैप में अननोन लिया था। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया था और ये एक मीटर की वायर है और बैलेंसिंग पॉइंट को निकालना है। अगर ये लेंथ एल है और ये लेंथ 100 माइनस एल है, तो आप रेशियो ऐसे भी लिख सकते हो, 10/x इज इक्वल टू एल 100 माइनस। बट अगर उसने x को इधर लगा दिया और 10 को इधर लगा दिया तो भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको रट्टा मन नहीं मारना है इसको इक्वेशन पे। आपने इसके रेशो को इसके रेशो के बराबर कर देना है, या इन दोनों के रेशो को इससे बराबर कर देना है।
वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है। यू हैव टू बैलेंस द व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? बेटा क्वेश्चन निकाल लो, डाउट। तो बच्चे डाउट्स ले लें एक्सरसाइज में, अगर कोई है तो किसी। सर एक कल वाली रिकॉर्डिंग भेज देना। भेज चुका हूँ बेटा मैं, ओके सर। चेक करना ग्रुप में। डाउट्स? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डाउट बोल रहा है बच्चा, मैं रीड करता हूँ। पेज नंबर बताना कौन सा है? 3.105। 3.105, ओके। मीटर ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, ऐसा एक रेजिस्टेंस और इधर सेकंड रेजिस्टेंस, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर है, लाइक दिस। इधर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ और इधर भी एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है 40 ओम, ये रेजिस्टेंस है 200 ओम, ये वाला है 100 ओम, ये वाला भी है 100 ओम। एक इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टेंस आर। आपको ये कहा जा रहा है द व्हीटस्टोन ब्रिज is showing no deflection in the galvanometer joint between the B and D, वैल्यू ऑफ R निकालना है। तो बेटा जब आपको पता है कि बैलेंस ब्रिज है, ये ब्रिज आपका बैलेंस है, यहाँ बैटरी भी लगी होगी, इसके बिना तो काम ही नहीं करेगा, यहाँ कोई बैटरी लगी। तो पहले तो आप इसको सिंगल रेजिस्टेंस बना दो। पैरेलल में आप सिंगल कैसे बनाते हो? दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम, यही करते हो। अब क्योंकि ब्रिज बैलेंस है, 100/200 इसका रेशो इधर वाले का रेशो के बराबर होगा। यहाँ पर पैरेलल में मैंने ये बना लिया 100R, R प्लस 100 डिवाइडेड बाय कितना 40। तो क्या यहाँ से R नहीं निकाल सकते? इसको काटेंगे तो 1/2 रह गया। 40 को इधर ले आओ, इधर बचेगा 100R, R प्लस 100, ये कितना रहेगा 20। इसको काटा तो ये 5। अब इधर 1 बचा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R प्लस 100 इक्वल टू 5R, 100 इक्वल टू 4R और R इज इक्वल टू 25। ये आंसर, चेक करो इसका आंसर कितना। यस सर, यही है। यही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद बेटा कोई डाउट? सर क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सर थर्ड। क्या कह रहे हो बेटा? 5? दोबारा बोलो, क्वेश्चन नंबर सुना नहीं मुझे। 5 या 3? बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? डाउट? सर 3। 3? चैट में लिख दिया करो, वॉइस क्लियर नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबका ही डाउट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने क्या किया हुआ है, एक डायग्राम आपको बना के दिया हुआ, और डायग्राम भी बड़ा छोटा सा बनाया हुआ है। बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया,
एक रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, इसको पॉइंट ए का नाम दिया। फिर यहाँ से इसको आगे ले जाओ, इधर से आपके पास एक रेजिस्टेंस ये हो गया और इसको भी एक टर्मिनल से जोड़ दिया 20। इसका नाम क्या है? सी। इधर क्या दिया हुआ है इसमें? डी। ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया? ई। यही है ना सब कुछ। अब आप सोचो, सब सारे रेजिस्टेंस सेम है, आर 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 और आर। आप ना इस ए वाले पॉइंट को उठाकर इधर लेके इधर ले जाओ, सर्किट को शिफ्ट करने की कोशिश करो। देखो अंदर आ गया ना ये पॉइंट, इस ए को पकड़ो अपने हाथ से, इमेजिन करो कि आपने पकड़ लिया और इसको यहाँ रख दिया। तो इसका नाम मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, इसको इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दिया ऐसे उल्टा। तो ये वाला सर्किट देखो क्या बन जाएगा, ये वाला जो आर था ना वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो आर था वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा या नहीं आएगा? यस और नो में आंसर। Yes, sir. तो मैंने जिसको उठाया है उसको मैं रब कर दूं। मैंने इसको उठाया, इसको उठा के वहां रख दिया और इस बी पॉइंट को भी चाहो तो उठा के बाहर की तरफ कर दो। तो अब आपको ये क्लियरली ब्रिज नजर आएगा। अब आपको ये क्लियरली क्या नजर आएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है ना अब आपको? होगा सिंपल। अब बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि बैलेंस स्टेट है, इसका रेशो और इसका रेशो बराबर है ना, इनका रेशो बराबर है। क्या कह रहे हैं? तो बीच वाला जो ब्रांच है उसको आप बाहर निकालोगे तो अब आपके पास सर्किट क्या रह जाएगा? आर आर, बीच वाली ब्रांच को बाहर निकाल दिया, आर और आर। अब मैं ये इस सर्किट पे आ गया, ए और बी, ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। ये सीरीज में 2R हो गया और ये दोनों किसमें? सीरीज में है। तो क्या अब 2R और 2R आपस में किसमें हो गए? ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल में है ना, पैरेलल में। और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस फिर कितना होगा? बीच वाला तो बैलेंस ब्रिज था ना, 2R इंटू 2R होल डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R। इसको सॉल्व करोगे तो R है। चेक करो आपका नेट रेजिस्टेंस कितना है इसका? R। किसी को पूछना हो क्वेश्चन नंबर 3 में? No, sir. समझ में आया मैंने इसको कैसे उठाया? देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ये आपको। ये पॉइंट यहाँ पर था, ए पॉइंट। चलो बी को तो मैं सीधा इधर ही किया है। मैंने इस ए को पूरा उठाकर यहाँ रख दिया। जैसे मैं ए पॉइंट को यहाँ रखूंगा ये दोनों रेजिस्टेंस अपनी जगह बदल लेंगे और उसके बाद जो बनेगा वो आपके पास एक सिंपल ब्रिज बन जाएगा, ऐसे 5 रेजिस्टेंस वाला। उसमें भी दोनों की साइड का रेशो बराबर है तो ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। और बैलेंस्ड ब्रिज में फिर आप बीच वाला बार निकाल देते हो, ये रहेगा। उसके बाद आपका आंसर है। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला डाउट बोलो बेटा। नेक्स्ट डाउट। निधि कोई डाउट नहीं है क्या? निधि, किसी का भी कोई डाउट नहीं है? सर 8th 9th में पोटेंशियोमीटर यूज हो रहा है। वो मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? 6 Eighth, तो sir. क्वेश्चन नंबर 6 देख लो।
Question number 6. Question number 6 is calculate the resistance between the, it was आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ब्रिज बैलेंस बना हुआ है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। ये 10 ओम, उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास 10 ओम, इधर से 20 ओम, फिफ्थ है 6 है मेरे पास। चलो ये कर लोगे क्या, ये वाला क्वेश्चन? इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ब्रिज बैलेंस है, उसके बाद सॉल्व करना। चलो फिर भी करवा देता हूँ, किसी का डाउट होगा। ये 20 है, इधर कितना है 10, और यहाँ पर कितना है, यहाँ भी 10 है, नीचे 40। इसमें ये दोनों रेशो बराबर है, इसका रेशो बराबर है, तो 20 को बाहर निकालना। 20 को बाहर निकालोगे, ये 10 रह जाएगा, और ये नीचे 10 10 और ये 40। अब तो हो जाएगा, ये 10 10 20 हो गया, बीच वाला भी 20, नीचे वाला 40। अब इसको तीनों को आप सॉल्व कर लो पैरेलल में। 1/20, 1/20, 1/40, 40 आपका एलसीएम 2 2 1, 1/r, ये बन गया 5/40। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये क्वेश्चन था। और कौन सा डाउट को कह रहे हो आप? इससे नेक्स्ट भी डाउट है। क्वेश्चन Sir, नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 7। वो आपके पास कुछ इस तरह से, ये वंश के डाउट्स हैं ये, इसका मतलब उसने काम किया हुआ है। या तो आप लोगों के डाउट ही नहीं है, या आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर लगा हुआ एक्स, इधर से आएंगे तो एक और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। ये आपको दिया है 1.5। यहाँ पर एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस 2 ओम। ये सर्किट है बेटा। इसमें क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू बतानी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड द करंट थ्रू इट इफ द करंट थ्रू द ब्रांच ए ओ इज 0। ये ए ओ तो बैलेंस हो गया, इसको बाहर निकाल दो। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये 1 और ये कितना है 1.5। इधर वाला ये मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये 4 था, ये 4, और इधर आर। अब तो ये वन सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये दोनों सीरीज में, ये कितना बन गया 2.5। नीचे वाले भी दोनों अभी तो सीरीज में है, 4 + r, 4r नहीं। फिर यहाँ से बैटरी भी आपको दी हुई है 10 वोल्ट की, और ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना है 2। अब ये दोनों पैरेलल में, जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में है ना, 10 के इक्वल नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेक करो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड द करंट थ्रू इट इफ द करंट थ्रू द ब्रांच एओ इज 0। उसने ब्रांच एओ में 0 दिया हुआ है, ये वाला करंट तो नहीं दिया हुआ। ये 2 वेरिएबल हो गए, इसमें ये वाला करंट भी तो देना चाहिए था, ये 0 दे दिया। अच्छा, ये 0 देने से एक रिलेशन ये बन गया ना कि 1/4 इज इक्वल टू 1.5/r। आर की वैल्यू तो निकल गई 6। जब इस ब्रांच में ही करंट 0 है,
तो इसका रेशो और इसका रेशो इन दोनों रेशो के बराबर होगा ना। तो बस यहाँ से 4 + r भी 10 हो गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब आप कर लेंगे। 2.5 ये हो गया, 4 + r आपका 10 हो गया, ये आपका 10 वोल्ट है, और यहाँ पर आपके पास 2 ओम। पहले इसको पैरेलल में कर लो, फिर जो आएगा वो 2 के साथ सीरीज में कर लेना, फिर आप करंट निकालना और उसके बाद आगे का। बेटा और किसी का डाउट? 10th. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यही है क्या स्टेटमेंट? Yes, sir. Calculate the value of unknown resistance X and the current drawn by the circuit, assuming that no current flows through the galvanometer, assuming the resistance per unit length in the wire AB to be 0.01 सेंटीमीटर। फिगर दिया हुआ है इसमें 3.244, 3.244, वो फिगर ये रहा। अब इस फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इस फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इसमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है X, और उसके बाद यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। इधर पोटेंशियल, इधर आपके पास स्लाइड वायर है, दिस इज स्लाइड वायर 100 सेंटीमीटर। उसके साथ आपने एक बैटरी लगाई हुई है एंड द बैटरी इज ऑफ 5 वोल्ट। ये बैटरी कितने वोल्टेज की है? 5। और 60 सेंटीमीटर पर उसने कहा है कि गैल्वेनोमीटर वाली जॉकी ने इसको बैलेंस किया हो 0 से 60। और क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 0.01 ओम है, तो 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0.01 इंटू 60। ऐसे ही करते हैं ना छोटी क्लासेस में। तो ये आपके पास कितना आ गया? 0.6 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0.6 ओम। चेक करना कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद ये वाली 40 सेंटीमीटर बचेगी अगले वाली, तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 0.4 ओम। अब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, तो बैलेंस ब्रिज है x अपॉन 0.6, 4 अपॉन 0.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, x से 4 से 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम। ये मैंने निकाल लिया 6 ओम। पूछा क्या गया इसमें आपसे? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन, हो गया वो। उसके बाद वो कह रहे हैं आल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट। यहाँ से करंट कितना निकल रहा है? यहाँ से करंट, तो ये तो सर्किट से बाहर हो गया, 4 और 4 मिलके 10 ओम, 0.6 और 0.4 मिलके 1 ओम। ये आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, दोनों पैरेलल में है। उसका एक बना दो 10/11, और इधर से ये बैटरी है। करंट कितना आएगा? V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू 5/10 इंटू 11, ये 55/10, दैट इज 5.5 एम्पियर। इसका डाउट था, ये नाम बोलो। समझ आ गया इसको? Yes, sir. ओके, 10 के बाद सर 9th। 10 के बाद 9। अच्छा, पहले डाउट। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेंशियोमीटर वायर लिखा हुआ है इसमें। कोई बात नहीं, इसने गलती से लिख दिया है। पोटेंशियोमीटर की वायर की जगह पे स्लाइड वायर कर दो। पोटेंशियोमीटर वायर AB shown in the figure is 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, क्योंकि ये वायर 50 सेंटीमीटर है ना, इसलिए इसका नाम उसने मीटर वायर नहीं कहा। क्वेश्चन वैसे ही होगा, ये बस अब 50 सेंटीमीटर देगी, 50 सेंटीमीटर।
लॉन्ग व्हेन AD इज, जो डायग्राम दिया है उसको ध्यान से देखो, उस डायग्राम के अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना 6 ओम, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हाउ मच R, और गैल्वेनोमीटर के साथ आपने इसको बैलेंस किया हुआ है यहाँ, और ये वाली लेंथ आपको दी है 30, अगर ये 30 है तो फिर ये कितनी होगी 20 ना, ये क्वेश्चन है। तो आसान है बेटा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नहीं है, 30/20, आप सीधा सीधा लगा दो इसको, 6/30 इज इक्वल टू R/20, 0 से 0 3, R की वैल्यू 4R, चेक करना क्या आंसर है 4। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। यहाँ वर्ड पोटेंशियोमीटर से कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन वही है सारे के सारे। पोटेंशियोमीटर वायर होती है बस, वो भी कॉन्स्टेंटन की बनी होती है या मैग्नीशियम की बनी होती है। नेक्स्ट डाउट बेटा, 10 के बाद, 10 के बाद कोई डाउट किए या नहीं किए बेटा, रिप्लाई करो, किए या नहीं किए? किए हैं सर। कोई डाउट नहीं है अप टू 18? नो सर। 18 तक नो सर। वीडियो ऑन कर लो बेटा सारे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी करके दिखाओ मुझे। सर पुराने वाले ही एक्सरसाइज के डाउट ले लो। वो कितने पढ़े हैं? सर 3.38 वाली करनी, उसके पेज बाद नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। 3.38। चल बेटा 3.38 क्वेश्चन नंबर 18 का C। 18 यही वाला क्या? यस सर। ओके 18 का C पार्ट मैंने करवा दिया था बेटा, 18 का C पार्ट भी। अब आपने व्हीटस्टोन ब्रिज कर लिया ना, अब हो जाएगा। देखो कैसे, इसके अंदर ना इस यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए। अब हो जाएगा बेटा बैलेंस ब्रिज है, इसके और इसके बीच में निकालना, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लो, ऐसे वाला बना लो, और इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, बीच में 2R। बट क्योंकि ब्रिज बैलेंस है, इसका और इसका रेशो आपस में इक्वल है, तो फिर इस ब्रांच में करंट नहीं आएगा, ऊपर वाले दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2R, नीचे वाले दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2R, और 2R और 2R मिलके R हो जाएगा। समझ में आ गया? जिसका डाउट था व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन, यस सर। ये इसीलिए नहीं हुआ था पहले क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज हमने अब पढ़ा है, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। सर 28। व्हीटस्टोन ब्रिज। सर एक 20 क्वेश्चन। और बताओ 20। क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन के अंदर भी ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। हाँ, इन द सर्किट डायग्राम, ये क्वेश्चन अच्छा बेटा, ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इन द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 3.70 voltmeter reads 30 volt when connected across 400 ohm। अच्छा अलग क्वेश्चन है ये। Calculate what the same voltmeter read when it is connected across 300 ohm। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें ये आपके पास 300 ohm है और यहाँ पर आपके पास 400 ohm है, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है।
अब उस हर वोल्ट मीटर का ना एक रेजिस्टेंस होता है, मैं उसको एक बार आर मान लेता हूँ। है तो ये वोल्ट मीटर, लेकिन उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, आर। तो जब इसको 400 से लगाया, पीछे से वोल्टेज कितनी आ रही है, पीछे से वोल्टेज आ रही है 60 आ रही है। वो कह रहा है जब आपने इसको 400 से लगाया ना तो इसमें रीडिंग आई 30 वोल्ट, विच मीन्स इसमें भी 30 वोल्ट ही होगा, फिर पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो टोटल 60 है, 30 तो इनके पास है और 30 किसके पास होगा, फिर इसके पास होगा। तो यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ इस ब्रांच में, V इजिकल टू आई आर से। V कितना है 30, I और R कितना है 300। तो यहाँ से करंट कितना आ गया 1/10, वो वही करंट होगा जो इस बैटरी से निकला होगा 1/10। अब ये 1/10 यहाँ भी गया और यहाँ भी गया, यहाँ पर क्योंकि 30 वोल्ट है, यहाँ पर 30 वोल्ट है, यहाँ करंट कितना आया, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक बार I1 का। ये करंट आएगा फिर 30/400, मतलब 3/40। तो 1/10 में से 3/40 इधर आ गया, तो बाकी का करंट कहाँ गया, बाकी का करंट I माइनस I1 ऊपर गया। वो कितना गया 1/10 माइनस 3/40, 40 एलसीएम लिया, 1/40 करंट यहाँ गया। ये वाला करंट कितना बना 1/40। अब 1/40 जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 वोल्ट बनना चाहिए। 30 वोल्ट मेरे पास कितना बन गया 1/40 इंटू आर। तो पहले तो आप R की वैल्यू निकाल लो, 1200 ओम आ गई जो आपके पास वोल्ट मीटर। रिपीट करूं या समझ में आ गया जिसका डाउट है ये वाली बात। आ गया सर। अब वो कहते हैं कि इसको जैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा, अब आपने वोल्ट मीटर को लगाना है 300 पे, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 1200। अब आप 400 को फ्री छोड़ दो, पीछे से बैटरी कितनी है 60 वोल्ट। तो यहाँ से करंट कैसे निकलेगा, ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में, 1200 और 300 पैरेलल में, तो इनका बनेगा 1200 इंटू 300 बाय 1500, 5 से काटा 240, और 240 तो ये बन गया, और 400 सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया 240, 400, ये बन गया 640। तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, करंट निकलेगा 60/640, मतलब 3/32 एम्पियर यहाँ से। अब इधर से करंट डिवाइड होता है, यहाँ कितना जाएगा नेट I, और इधर कितना जाएगा I1 ले लो, इधर कितना जाएगा I माइनस I1। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, तो I माइनस I1, I कितना है 3/32 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस 1200 should be equal to I1 इंटू रेजिस्टेंस 300, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यहाँ से आप I1 निकाल दो, इसको इससे काटा 4, तो 4 को अंदर ले जाओ, 4 को अंदर लेके गए तो ये 3/8 माइनस 4I1 इक्वल टू I1, 3/8 5I1। I1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/40। अगर I1 3/40 है तो यहाँ वोल्टेज कितनी रीड करेगा वोल्ट मीटर, पैरेलल में सेम ही होता है, 300 इंटू I1, 3/40, इसको इससे काट दिया, ये 7.5 पे जाएगा। आंसर चेक करो, 22.5 है क्या, यस सर। 22.5। रिपीट करूं या समझ में आ गया। आ गया सर। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ट्राई करना सब बच्चे दोबारा। सर एक 21st भी है। 21st कोई बात नहीं, जो जो डाउट है ले लो। 21st
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द नेटवर्क। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर डायग्राम देखो पहले, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, एक साइड से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, और फिर इधर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस इधर है, ये कितना है 3 ओम। इधर भी कोई रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस बताया नहीं है, ये कितना है 3 ओम, और ये कितना है 2 ओम। बेटा इसमें बीच वाला रेजिस्टेंस नहीं बताया हुआ, इसको चेक करना, ये पीछे ना दिया हुआ। 20 कौन सा है 1। चलो, इसने करंट नहीं पूछा हुआ, वोल्टेज पूछा हुआ। यहाँ की और यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस पूछे। अब करंट 2 एम्पियर आ रहा है, इस करंट को यहाँ पहुँचना। जब ये करंट यहाँ पहुँचेगा ना, तो इस रेजिस्टेंस कुछ डिवाइड होगा और कुछ इस रेजिस्टेंस के थ्रू होके जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये 2 है और ये 3 है, इनके थ्रू होके जाएगा, और जो करंट डिवाइड हो रहा है वो इसके साथ मिलेगा। आप ना यहाँ किरचॉफ लॉ से कर सकते हो बेटा। ये क्वेश्चन इसीलिए पेंडिंग पड़े थे कि कुछ चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं थी। अब कैसे करोगे, 2 एम्पियर इधर से, और मैं किरचॉफ लॉ से करता हूँ। अंदर वाले रेजिस्टेंस को ना आप अपनी तरफ से मान ही लो, कुछ आर मान लो, वैसे तो उसको देना चाहिए, उसने नहीं दिया। 3 एम्पियर और 3 ओम, और इधर से क्या है 3 ओम, और इधर से क्या है। अगर तो ये ब्रिज बैलेंस होता ना, फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 होता। अब क्या करो, इधर करंट दे दो आई, और इस तरफ करंट कितना हो जाएगा फिर 2 माइनस आई ना, जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया। अब यहाँ का करंट आप दे दो I2, इधर करंट कितना हो जाएगा 2 माइनस, सॉरी इधर इधर हो जाएगा I माइनस I2। इधर से I2 आ रहा है और इधर से 2 माइनस I आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 माइनस I करोगे। अब आप लोग ही बाद में घर पे आप ऐसे करंट डिवाइड करो। ये लूप ले लो, इस लूप में कोई बैटरी नहीं है, 0। ऐसे शुरू करते हो ना आप, जब लूप में कोई बैटरी नहीं है तो उसको 0 लिखते हो। 2 के अक्रॉस आपने क्या इसलिए मैं देख रहा था, इसकी वैल्यू दी नहीं, उसको देनी चाहिए। मुझे लग नहीं रहा कि ये सॉल्व होगा। 3 वेरिएबल बन रहे हैं, देखते हैं एक बार बना के। तो ये बनेगा 3 2 माइनस आई, एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2i r I2 माइनस 6 प्लस 3i, ये मेरे पास बन गया। 6 को इधर ले आओ, 5i प्लस r I2। हो सकता है पूरा का पूरा कहीं एडजस्ट हो जाए, इक्वेशन वाला। अब मैं ले रहा हूँ ये वाला लूप। इस लूप में मेरे पास इक्वेशन बनेगी 3i माइनस I2 माइनस ट्वाइस ऑफ
2 माइनस I वैसे भी वेरिएबल ज़्यादा हो गए और इधर से बनेगा -RI2। अच्छा I1 नहीं लिया ना, I और I2 ही चल रहा है, ठीक है, कोई बात, दो ही वेरिएबल है, एक ही है, इक्वल टू 0। ये बनेगा 3I माइनस 3I2, इधर से -4 प्लस 2I, चेक करना कहीं मिस्टेक ना हो, 2I2 सर माइनस प्लस I2 नहीं था, 2 माइनस I प्लस I2 था। 2 माइनस I प्लस I2, वेरी गुड, बिल्कुल था, यहाँ माइनस का साइन आ गया। अब 3I और 2I मिलके कितना हो गया, 5I माइनस 3I2 और 2I2 मिलके कितने हो गए, -5I2 और -RI2 इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। ये 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, या तो ये भी प्लस का होता ना तो मैं सीधा काट देता इनको। कोई और इक्वेशन बना सकते हैं क्या? आप एक चीज और नोट करो, आप लूप बाहर बाहर से भी ले सकते हैं बेटा, एक ये भी आपका लूप है, उसमें फिर अंदर वाला नहीं आएगा, लेना पड़ेगा मुझे एक लूप और। इसमें आप पहले तो इन दोनों में से R2 काटो, ऐड कर दो इसको और इसको ऐड कर दो, ऐड करते ही RI2 कट गया, 5I मिलके कितना हो गया, 10I, और इधर से माइनस का 5I2 है ना, और 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब आप क्या करो, आउटर से लूप ले लो, उसमें मेरी मेरी इक्वेशन बनेगी 2I और इधर से बनेगी 3I माइनस I2, और इधर से क्या बनेगी, ऐसे आ रहा है ना लूप आपका, ऐसे आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में 2 इंटू 2 माइनस I माइनस I2, और ये भी माइनस में आएगा, 3 इंटू 2 माइनस I इक्वल टू 0। देखें क्या बनता है, 2I 3I 3I2 -4 प्लस 2I प्लस 2I2 -6 प्लस 3I इक्वल टू 0। अब ये 2I 3I 5I 7I 10I, एक इक्वेशन बनती जा रही है 10I, ये माइनस का 3I2 प्लस का 2I2, ये बन गया माइनस का I2, यही बना ना माइनस का I2, ये 4 और -6 उधर जाके क्या होंगे, 10। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते? जैसे ही सॉल्व करेंगे मेरे पास I2 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, उस I2 की वैल्यू और I की वैल्यू इसमें पुट करके R निकाल लेना, फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस बना देना इन दोनों के बीच। बुक में जो हिंट दिया है उसको फॉलो मत करना, उसमें गड़बड़ है, वो 1 एम्पियर में डिवाइड कर रहा है, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें बीच का रेजिस्टेंस ही नहीं पता। तो आपको KVL से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना और पूरा आंसर निकाल के मुझे सेंड करना आज इस क्वेश्चन का 21। यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लूप आप कैसे, लूप देखो, एक तो लूप आपने ऐसे लिया, एक लूप आपने ऐसे लिया, एक लूप आपने आउटर से ले लिया, ऐसे भी ले सकते हो, आपका लूप पूरा होना चाहिए, आप कहीं से ले लो, आप जहां से चल रहे हो वहां वापस आने की कैपेसिटी में होने चाहिए आप ऐसे जाके अब वापस नहीं आ सकते ना, तो ये लूप नहीं बनेगा। आपका लूप ये बनेगा, इधर गए इधर गए इधर गए और वही है। अगर आप वापस आ सकते हो उस जगह पे, इधर से ही घूम फिर के चले जाओ, वो आपका लूप है। उस लूप से आपको 2 करंट निकल जाएंगे, I1 मैंने बाई मिस्टेक नहीं लिया, I और I2, और R भी निकल जाएगा,
एक बार आपके पास I2 और R आ गया तो I2 into R is the potential difference between A and B. ऐसे करो। नेक्स्ट चलो बेटा। और कोई डाउट? सर एक 24th में एक रेजिस्टेंस उन्होंने मेजर मतलब मेंशन नहीं कर रखा। एक मिनट 24 क्वेश्चन नंबर 24। ये जो ए शेप बना हुआ है क्या, लेटर ए, यस सर। इसमें सारा कुछ ही लिखा हुआ है बेटा, मेंशन ही है। पहले नीचे वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं सर वो 10 10 5 15 एक बीच वाला मेंशन नहीं कर रखा बीडी के बीच में। बीच वाला 5 है बेटा। मेरे Yes, पास जो बुक है उसमें मेंशन है, मैं पढ़ा देता हूँ। सर इसमें मिस प्रिंट। हाँ फिर मिस प्रिंट होगा। ये वाला कह रहे हो ना आप, ये वाला बीच वाला, यस ये सर। 5 दिया हुआ है। अब कर लोगे? यस सर। तो फिर कर लोगे या करके दिखाओ? ये दोनों सीरीज पे 9th क्वेश्चन जो आएगा पैरेलल में, फिर सीरीज में कौन सा बेटा नेक्स्ट? 3। आवाज नहीं आ रही आपकी, चैट पे लिख दो थोड़ा सा, किसी को आ रही है तो वो बोल दो। किसी पे पेन चला दो। थ्री पॉइंट 91 पेज पे क्वेश्चन नंबर 9। यही कह रहे हो क्या आप दिवांश? नहीं आ रही है बेटा, और किसी का डाउट है तो बोल दो। यस सर 3.91 पेज पे 9th क्वेश्चन। 3.91 पेज पे 9। एक मिनट निकल। नाइन्थ क्वेश्चन, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉज, यही वाला कह रहे हैं आप? 1 ओम, 1 ओम, यहाँ बैटरी है 9 वोल्ट, फिर आपके पास 4 ओम, यहाँ एक बैटरी है 6 वोल्ट, और ये आर है। आपको ये कह रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो so that no current flows through 4 ohm। 4 ohm में करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ का करंट 0 है। नो करंट flows through 4 ohm resistance। Also find the potential difference between A and D। A and D, ये A, ये D, बीच वाले नाम आप रख लो, इसमें रखे हुए E, F, यहाँ भी एक बैटरी है 3 वोल्ट की DC। बेटा पहले तो आप उसी तरह से इक्वेशन बनाओ और बाद में इधर जो भी करंट आता है बाद में 0 रख दे दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ से करंट निकाला I, जैसे आप करते हो, और इसको नाम दे दिया I1। इधर कितना होगा I माइनस I1, ये I माइनस I1 होगा, ऊपर से I1 आएगा तो इसको मिलेगा और I बन जाएगा। ठीक है, अब अपन लूप ले लेते हैं ये वाला, ऐसे वाला क्लॉकवाइज। इस लूप में 9 वोल्ट पॉजिटिव है, 6 वोल्ट नेगेटिव है, फिर आपका एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, 1 इंटू आई है, ऊपर वाला भी 1 है और करंट आई जा रहा है, 1 इंटू आई है। नीचे आ रहे हैं तो 4 ओम है और I1, एक बार तो ले लेते हैं आप इसको, 4 I1 है। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन क्या बनी, 3 इज इक्वल टू 2I प्लस
4i1 और ये उसने 0 दिया हुआ, ये 0 है तो करंट मेरे पास कितना आ गया 1.5 एम्पियर आ गया। और दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन, ये लूप है, इस लूप के हिसाब से 6 वोल्ट पॉजिटिव है, 3 वोल्ट नेगेटिव है। इस रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेंगे तो R I माइनस I1 है, और इस रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेंगे तो 4i1 है, लेकिन I1 अपने को 0 दिया हुआ, जिससे क्या बनेगा R इंटू आई बन जाएगा, ये सारा 0 हो गया। I मैंने निकाल लिया, I की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 1.5, तो 3 1.5। आंसर चेक करना है, इसका आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 2 ओम है क्या इसका आंसर, इसका डाउट है। आंसर तो वही लिखे होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के आगे लिखे। सब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 3 वोल्ट है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बताता हूँ। अब अपने को जाना है ए से डी, तो मैं सिर्फ ए से डी बनाता हूँ, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जाना है यहाँ ए से डी। ए यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये 1 ओम है, और जो करंट आ रहा था ना पीछे से वो आ रहा था 1.5, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी 1.5 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी 1.5 वोल्ट। तो आप ए से चल रहे हो, जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको आप माइनस करते जाओ और आप कहाँ पहुंच जाओ डी पे। वोल्टेज ड्रॉप होगी ना, सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपीज थे, आपने कुछ यहाँ दे दिए कुछ यहाँ पर दे दिए, चलान कट गया, तो कितने बचे, माइनस करोगे ना, वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करोगे, तो आपका आंसर आ गया वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। हेलो हेलो, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, समझो। 1 मिनट करता हूँ जी, मैं क्लास में अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। तो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, बोलो। नो सर। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, आगे से भी ध्यान रखो। आप क्या किया करो, जिसके बीच में निकालना है, बाकी सर्किट से कोई मतलब नहीं है। मान लो मुझे यहाँ तक निकालना है, और इधर से भी सर्किट्स हैं, कई कई सर्किट्स हैं, लेकिन मेरे को बाकी जगह पे नहीं जाना, ए से चलना है, यहाँ तक जाना है, फिर इधर जो भी करंट आपके पास आएगा और जो भी रेजिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट ड्रॉप होगी, यहाँ 7 वोल्ट होगी, कहीं पे 6 वोल्ट होगी, कहीं पे 9 वोल्ट होगी, कहीं पे 11 वोल्ट होगी। आपको निकालना इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। आप ए से चले और जो वोल्टेज ड्रॉप है ना उसको माइनस करते जाए, बट ये भी ध्यान रखना कि अगर आप जा रहे हो तो करंट भी उधर ही हो, तभी आप इनको माइनस करेंगे। अगर किसी में करंट अपोजिट होगा तो उसको फिर ऑटोमेटिकली आप प्लस कर देंगे। ये आपका आंसर है। मान लो किसी ब्रांच में करंट इधर होता लेफ्ट, तो फिर वो पहले से ही आपके लूप के अपोजिट है, तो जो माइनस करना है ना, एक माइनस साइन और लग जाएगा। ये वैसे तो कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ब्रांचेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार ट्राई करना है इसको। कल हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, और कोई डाउट होगा तो वो भी आप पूछें।
ओके जी, थैंक यू।